Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lands Network. Today we are going to discuss the most important question, which is the themes of the play. हम जब भी लिटरेचर का कोई वर्क पढ़ते हैं, उसको एनालिसिस उसको जब कर रहे होते हैं, तो वो एक लिटरेचर का वर्क किसी न किसी एक इम्पोर्टेंट थीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है और एग्जामिनर थीम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सो दैट ये हमारे पास जो थीम्स हैं किसी भी लिटरेरी वर्क के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द थीम्स ऑफ इडिपस रेक्स. थीम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसकी समरी देख के हैं, जिससे आप लोगों को फिर वो सवाल तो समझ आएगा ही आएगा, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. मैं उस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड दैट टॉपिक, दैट समरी. सो लेट्स मूव ऑन. इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले हमारे पास 5 हैं. द फर्स्ट वन इज़ फेट वर्सेस फ्री विल. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हमारा प्ले इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हमारे पास थीम है. द सेकेंड वन इज़ नॉलेज एंड इग्नोरेंस. द थर्ड ब्लाइंडनेस. फोर्थ वन ट्रेजिक फॉल एंड द लास्ट वन इज़ द पावर ऑफ फेट. जाहिर है पावर ऑफ फेट तो उन्होंने प्ले में शो की ही है. सो रोल ऑफ फेट क्या है कि हमारे पास प्ले में ओरेकल आता है और उनको प्रोफेसीज अपनी देता है कि एक बादशाह का बेटा होगा जो कि अपने बाप को मारेगा और माँ से शादी करेगा. फेट ने तो अपना असर दिखा दिया है. अब हम देखते हैं कि फ्री विल का क्या रोल है. दे यूज़ फ्री विल एज, अब देखें जो किंग है हमारे पास, उसको जब प्रोफेसी दी जाती है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, तुम्हें मारेगा और तुम्हारी बीवी से शादी करेगा, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए किंग क्या करता है कि अपने बेटे को मरवाने का हुक्म दे देता है. ये बात अलग है कि उसके बेटे को मारा नहीं, वो मारते नहीं हैं, वो जिंदा ही होता है, लेकिन वो तो समझ रहे होते हैं ना कि हमने अपने बेटे को मरवा दिया और जो हमारी फेट थी हमने उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट है कि इडिपस अवॉइडेड लिविंग इन कॉरिंथ. इडिपस को भी बताया जाता है कि वो अपने बाप को मारेगा बड़ा होके और माँ से शादी कर लेगा. वो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉरिंथ से निकल पड़ता है कि वो इन प्रोफेसीज को रॉन्ग प्रूफ करना चाह रहा होता है. उसने भी अपनी फ्री विल यूज़ किया है और वो कॉरिंथ से निकल पड़ता है और इधर आके थीब्स के लोगों का बादशाह बन के बैठ जाता है, इनकी क्वीन से शादी कर लेता है. ठीक है. दे यूज्ड फ्री विल टू मेक प्रोफेसीज रॉन्ग. अब वो समझ रहे हैं कि हमने प्रोफेसीज को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास प्ले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है कि नॉलेज एंड इग्नोरेंस. अगर उनके पास नॉलेज होती, सच्चाई वो जान रहे होते, तो वो ये कुछ भी ना करते. जो कुछ भी उन्होंने किया वो इग्नोरेंस में किया है, तो वो अपनी रियलिटी से इग्नोरेंट थे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ब्लाइंडनेस का थीम है. ब्लाइंडनेस अब देखें हमारे पास दो तरफ से शो की गई है. फिजिकली भी वो एंड पे ब्लाइंड हो जाता है और मेटाफोरिकली भी वो ब्लाइंड है. वो कैसे ब्लाइंड है कि फिजिकली तो है कि वो उसने अपने आंखें नोच डालता है प्ले के एंड पे. मेटाफोरिकली ब्लाइंड इस तरह है कि वो अपनी रियलिटी को देखने के काबिल नहीं होता. ही वॉज अनएबल टू सी हिज रियलिटी कि वो किसका बेटा है, कहाँ बड़ा किधर हुआ है, क्यों हुआ है उधर बड़ा. तो वो इस तरह से ब्लाइंडनेस का हमारे पास थीम डोमिनेट कर रहा है इधर पे. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेजिक फॉल. एज ही मूव्स फ्रॉम हिज प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी. यस, ही वॉज अ ट्रेजिक हीरो एंड दिस प्ले इज अ स्ट्रांगली ट्रेजिडी है हमारे पास. तो ट्रेजिक फॉल तो उसको यही था कि वो एक पहले तो रह रहा होता है, पहले एक शहजादे की तरह रहता है, फिर एक बादशाह की तरह रहता है और फिर एंड पे वो ब्लाइंड हो जाता है. उसकी सारी जो फेट है, मतलब किस्मत का जुल्म होता है उस पर एक किस्म का. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है द पावर ऑफ फेट. पावर ऑफ फेट ही था ये सारा कुछ कि वो अनडिनाएबल फिगर है, एलिमेंट है नेचर का,
कि एक किस्मत को झुठलाया नहीं जा सकता। अगर किस्मत में कुछ है तो वो हमें मिलकर ही रहेगा, चाहे हम अपनी कितनी भी फ्री विल यूज़ करें उसको डिनाय करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे पास इडिपस करता है, कॉरिंथ को छोड़ के आ जाता है, लेकिन उसकी वो किस्मत ही थी, फेट ही थी जो उसको कॉरिंथ से दोबारा थीब्स में ले आती है। जैसे कि थीब्स वालों ने उसको बचपन में मरवाने का हुक्म दे दिया था, और वो फेट ही है जो उसको दोबारा थीव्स में लेके आई है, और उसने सारा कुछ वो इंसिडेंट उसके साथ हुए हैं, इवेंट्स वो परफॉर्म करता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ द प्ले। आप लोग ये वाले थीम्स डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग। अब हमारे पास नेक्स्ट मैंने एक इसकी डेफिनेशन डाली है। अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजिक हीरो कौन होता है। अब हमारे पास जो प्ले है वो एक ट्रेजेडी है, और जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक ट्रेजिक हीरो है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि ट्रेजिक हीरो कैसे है। एरिस्टोटल कहता है कि एक ट्रेजिक हीरो को एक नोबल स्टेटस उसका होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ वो जो है पोजेस करता हो, अच्छा इंसान होना चाहिए वो, और वो जो है वो अपनी प्रोस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ मूव ऑन करे। जैसे कि हमारे पास ट्रेजिक हीरो हमारा इडिपस पहले एक बादशाह होता है, फिर वो एंड पे अंधा हो जाता है और उसको अपने शहर से ही निकाल दिया जाता है। तो ये इसका क्या हुआ, ट्रेजिक फॉल हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो इडिपस है हमारा प्रोटैगनिस्ट, वो अरिस्टोटल की इस डेफिनेशन पे अच्छे से, मतलब वो हमारी डेफिनेशन को सूट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो इडिपस है वो हमारे पास ट्रेजिक हीरो है प्ले का। इसमें भी कहते हैं द ट्रेजिक हीरो एक्सपीरियंसेस द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एंड रिकॉग्नाइजेस देयर मिस्टेक ऑफन रिजल्टिंग इन कैथारसिस। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रेजिक हीरो है, जब हम उसकी ट्रेजेडी देखें तो हमें कैथारसिस हम फील करें, यानी कि हमें बुरा फील हो कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। अगर ये एबिलिटी हमें, ये खसूसियत किसी शख्स में नज़र आती है उस हीरो में, तो हम कह सकते हैं कि येस, ही इज़ द एरिस्टोटोलियन ट्रेजिक हीरो। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल सूट कर रहा है। सो वी कैन से दैट ही इज़ द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले। यहाँ पे मैंने जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यू कैन से हमारे पास पास्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं। इस प्ले में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे मैंने मेंशन कर दिए हैं। दीज आर 6 इन नंबर एंड यू कैन प्रिपेयर इट फॉर योर एग्ज़ाम, सो दैट अगर आप लोग ये 6 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं, या 6 में से 4 भी आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि आप लोग ये अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, इडिपस का जो प्ले है आप लोग अच्छे मार्क्स लेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप लोग इन 6 क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, और अगर इन 6 सवालों पे या फिर कुछ भी इस प्ले से रिलेटेड कुछ भी आप क्वेश्चन पे मटेरियल आपको चाहिए हो, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस प्ले पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताएं, ताकि मैं अपने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। और मैं फिर से रिमाइंडर देती चलूं कि समरी वाली वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग इस सवाल से पहले वो समरी वाला क्वेश्चन ज़रूर देखें, वो वीडियो ज़रूर देखें।